बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब आप लोग सेहतमंद और खुशहाल होंगे। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार लज्जतदार चटपटी सी डिश लेके आई हूँ जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर कोई आपके घर में मेहमान आने वाला हो और आपको कुछ समझ ना आए कि हम क्या बनाएं तो आप इसे जल्दी जल्दी बना सकते हैं। इसका नाम है दम पुख्त चिकन। तो चलें इसे देखते हैं हम कैसे इसका दम निकालते हैं। तो चलें, इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं, इसको छिलकों समेत जाएंगे। ये इसके छिलके बिल्कुल भी नहीं निकालने हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है, आधा टीस्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा जाएगा, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया जाएगा और 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगा, 2 ताज़े लेमन के जूस जाएंगे और 2 से 3 हरी मिर्च जाएगी। ये देखिए 1 किलो चिकन में मैं इसे बना रही हूँ। इसके अच्छे बड़े बड़े पीसीज हैं। ये है जिंजर और गार्लिक। जिंजर जो मैंने लिया है वो 1 इंच का टुकड़ा लिया है और गार्लिक जो है वो 1 पॉड लिया है। उसमें से 12-15 कलियाँ निकली हैं, उसको मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। ये हाफ कप इसमें ऑयल जाएगा। 1 बड़ी प्याज है जो मैंने इसको चॉपर में फाइन चॉप कर लिया है और 1 बड़ी प्याज है जो इसको मैंने स्लाइस काट लिया है। तो चलें देखते हैं इसे किस तरह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें देख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी किस तरह बनती है, दम पुख्त चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह सारे चिकन को हम बिछा देंगे। इस तरह से हमने सारे चिकन डाल दिए हैं इसमें। अब इसी तरह हम सारे पोटैटो को भी अपने इसमें डाल देंगे, सजा देंगे इसी के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएगा चॉप अदरक लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इसमें ग्रेवी भी चाहिए थोड़ी, इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा ही चीज़ें डाल रही हूँ ताकि सबको ग्रेवी भी थोड़ी मिले, वरना ये पानी जैसा होगा तो थोड़ी कम खाने को मिलेगी ग्रेवी, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हमने चॉप प्याज डाल दी है, साथ ही साथ स्लाइस प्याज चली गई। इतनी आसान रेसिपी है ये, इतनी आसान रेसिपी है। आप चाहें तो सारी चॉप प्याज ही डाल दें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो चॉपर लिया उसमें बस डाल दिया और थोड़ी मोटी मोटी रख दिया कि ताकि मुंह में भी आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोमेटो हमने डाल दिए, ये भी बड़े मज़े का टेस्ट देगा। इसमें हमने डाल दी हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने हिसाब से डालें क्योंकि इसमें हरी मिर्च और ब्लैक पेपर भी जाने वाला है। ये देखिए इसमें गया ब्लैक पेपर। इस तरह से चारों तरफ इसे डाल दें। भुना कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा इसमें, भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर। बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें, नमक जाएगा आपके टेस्ट के हिसाब से, ऑयल जाएगा इसमें, 2 लेमन का जूस जाएगा और जाएगा इसमें 3 गिलास के करीब पानी। क्योंकि आप इसे पतीली में बना रहे हैं तो आप इसमें 3 गिलास पानी डालिए ताकि गोश्त भी गल जाए अच्छे से, सारे मसाले भी गल जाएं और हमें थोड़ी ग्रेवी भी मिल जाए। अब इसे हम चलाएंगे हल्के हाथ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि सारे मसाले ऊपर नीचे अच्छे से वो हो जाएं। ये देखिए जब आप ये खाएंगे तो आपको इसमें ग्रेवी भी मिलेगी। अब हमें गैस ऑन कर देना है, इसका हमें ढक्कन बंद कर देना है और इसे 10 मिनट तक के बॉईल होने देना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से गर्म हो जाए। अच्छा एक बात बता दूँ, दम पुख्त चिकन और मटन जो होता है वो उसको आटे की सील की जाती है
ताकि वो अच्छे से धीमे धीमे आंच पे पक सके और उसमें से हवा बाहर ना निकले। मगर उसमें एक ये रिस्क होता है कि चिकन आपकी बहुत ज़्यादा भी गल सकती है। दूसरा रिस्क ये होता है कि आपका ढक्कन वो स्टीम से टेढ़ा हो सकता है। इसलिए मैं ये प्रीफर करती हूँ कि आप इस तरह से इस पर लिड लगा दें और उसमें इस पर इस तरह का कोई सुराख हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए ये सुराख है, इसकी वजह से स्टीम बाहर भी निकलती रहेगी और आपका गोश्त कितना गला है आप ढक्कन खोल के जब चाहें चेक भी कर सकते हैं। तो बस हमें इसे बॉयल आने तक के पकाना है, फिर हम इसकी आंच स्लो करेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गया है तेज़ आंच पे, ये बहुत ही अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब हम इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट के लिए देखेंगे कि इसमें चिकन गल गई है, आलू गल गया है कि नहीं, और फिर उसके बाद में और चाहिए तो रख देंगे थोड़ी देर और 5 से 10 मिनट धीमी आंच पे। इसे हमें खोलना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये दम पे पकने वाला है, तो इसकी सारी खुशबू सब कुछ इसमें होना चाहिए और इसकी स्टीम बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप इस तरह से इसके ऊपर कपड़ा भी रख सकते हैं संभाल के, और अगर आप एल्युमिनियम के पैन में बना रहे हैं तो आप इसके ऊपर कोई हैवी वज़नदार पतीली में पानी भर के या कोई हैवी वज़नी चीज़ रख सकते हैं इसके ऊपर, ताकि इसकी सारी स्टीम इसी में रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें एकदम धीमी आंच पे 25 से 30 मिनट हो गया है। अब हम इसे खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसे एक बार भी नहीं खोला है, आप लोगों के सामने मैं खोल के चेक करूँगी कि ये कितना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पूरे घर खुशबुओं से फैल गया था। अब इसमें आलू वगैरह हम चेक कर लेंगे, चिकन चेक कर लेंगे। देखिए चिकन एकदम ज़बरदस्त गल गई है इसमें, और आलू भी इस तरीके का गला है कि ये ना एकदम बिखरा है और ना ही टूट के फैला। ये देखिए इस तरीके का आलू हुआ है कि हमें खाने में भी मज़ा आएगा ये, वरना ये एकदम टूट जाएगा तो मज़ा भी नहीं आएगा। और चिकन भी इसकी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, ये बहुत ही अच्छे से हो गई है, आप देख सकते हैं। और इसमें जिस तरीके की हमें हल्की सी ग्रेवी चाहिए थी वो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, आप और आलू अगर गलाना चाहें तो और गला लें। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आलू में और गला दूं तो शायद बेहतर होगा, तो थोड़ा 10 मिनट में और दम पे रख देती हूँ इसे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही शानदार बने हैं। मैंने इसमें आधा ग्लास पानी और डाला था ताकि हमें अच्छी सी शानदार सी ग्रेवी मिल जाए। ज़रा ग्रेवी पसंद करते हैं हम लोग, तो नान वगैरह के साथ खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। अब मैं इसमें और ज़रा सा मज़ेदार हरी मिर्च डालूँगी ताकि मज़े का और टेस्ट आ जाए ऊपर से हरी मिर्च का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने एक हरी मिर्च डाल दी है, इसका ताज़ा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। और हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर मैं ब्लैक पेपर डालूँगी, इसका भी ताज़ा टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब मसाले पकते हैं ना तो सारा टेस्ट उसका उसमें चला जाता है, तो जो एंड में ताज़े मसाले की जो खुशबू होती है ना वो बहुत ही अमेजिंग होती है। तो उसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला। ओह हो, बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे चलाना है, बस बीच से अंदर चला जाए हमारा चम्मच ताकि बोटियाँ ना हिले। इसमें बोटियाँ वगैरह एकदम गली हुई होती हैं, आलू भी एकदम गला हुआ होता है, मगर हमारे यहाँ इतना गला हुआ एकदम पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बोटियाँ फिर खाने को मुँह में नहीं आती हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा अक्खी रखा है, मगर ये एकदम माशाल्लाह माशाल्लाह एकदम गल गई है। ये देखिए एकदम आसानी से अलग हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। बस इसे 5 मिनट और इस तरह से, अगर हम ज़ोर से चलाएंगे तो आलू पूरे बिखर के टूट जाएंगे। बस 5 मिनट इसको और दम पे रखेंगे, फिर मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखिए 5 मिनट हो गया है। ओह हो, और अमेजिंग खुशबू आ रही है इसमें। जो हमने दोबारा से ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर डाला है, गरम मसाला डाला, बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इतना ज़बरदस्त और इतना मज़े का बना है ना। ये देखिए बोटियाँ अलग हुई जा रही हैं,
बस हमें और नहीं चलाना है इसको बिल्कुल भी। ये देखिए आलू भी एकदम गल के हलवा नहीं हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त बनी है। अब मैं आप लोगों को इसे डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटखारेदार हमारा दमपुख्त चिकन तैयार है। इंशाल्लाह आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही आसानी से ये बन गई, आपने देखा है इसे। और जो चटोरे मेरे चैनल पे नए हैं, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी नई अपडेट आए वो आपको फ़ौरन मिल जाए। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार चटखारेदार रेसिपी लेके। जब तक के मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।